हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 विच इज द स्फेरिकल मिरर्स। ओके, देखो स्फेरिकल मिरर्स क्या है। स्फेरिकल मिरर्स आर बेसिकली द मिरर्स whose reflecting part is the part of any sphere, किसी स्फीयर का पार्ट हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो तरह के मिरर्स होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब ये कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, इनका नेचर कैसा है, ये किस तरह की इमेजेस बनाते हैं, वी विल डिस्कस टुडे इन दिस लेक्चर। ओके, सो कॉनकेव मिरर अगर हम बनाए तो कॉनकेव मिरर इस तरह से बनाएंगे कि ये स्फीयर कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है आउटसाइड, दिस इज द ओपेक सरफेस। ठीक, और जो इनर सरफेस है ये वाला, दिस इज द पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, एंड क्योंकि ये स्फीयर का पार्ट है तो एट दैट मोमेंट यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर पर, तो C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर, राइट। P इज द पोल विच इज द सेंटर ऑफ द मिरर। ठीक है, P क्या है, P इज द पोल which is the center of mirror from which all the distances are measured, right। C क्या है यहाँ पर, C है center of curvature of mirror, और यहाँ हम ये कह सकते हैं दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज मेड अप ऑफ। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कॉनकेव मिरर को कैसे हम लर्न कर सकते हैं कि व्हाट इज द कॉनकेव मिरर। हम ये कह सकते हैं कॉनकेव मिरर इज अ मिरर whose reflecting part is toward the center of the sphere। अब देखो इसमें ये आपके पास ओपेक सरफेस है एंड दिस इंटरनल वन वाज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये किधर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली साइड पर है। तो जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड होगा उसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर्स। ओके, आई होप कॉनकेव मिरर इज क्लियर टू यू। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हम डिस्कस करेंगे दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो कॉन्वेक्स इसी तरह से हम बना लेते हैं, दिस इज एंड कंप्लीट द स्फीयर अगेन। यहाँ पर C सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द पोल P विच इज द सेंटर ऑफ द मिरर। बट इन दिस केस जो पॉलिश्ड सरफेस होगा दैट विल बी आउटर सरफेस। ओके, आउटर सरफेस। सो दिस इज द पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, ये कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड है और जो ओपेक सरफेस है वो अंदर की सरफेस, मींस इसमें जो पॉलिश किया जाता है वो बाहर का सरफेस किया जाता है और अंदर से उसे ओपेक बना दिया जाता है एंड ऑब्जेक्ट इज केप्ट दिस साइड। ओके, तो अगेन दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द पोल। तो कैसे हम कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन लिख सकते हैं, द मिरर in which the reflecting surface is away from the center। ठीक है, लिख सकते हैं इसमें मिरर in which the reflecting surface is away from center। You can see here ये सेंटर है और सेंटर से दूसरी साइड ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या था, टुवर्ड द सेंटर। अगर मैं इसको कलेक्टिवली बनाते हैं इसको दोनों को, ठीक है, देखिए यहाँ पर अब ये जो सरफेस बना
दिस वन, जिसमें हमने बाहर से पॉलिश्ड किया, ठीक, और यहाँ पर आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कौन सा मिरर हो गया? यस, दिस मिरर इज द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ओके, इसमें क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज टुवर्ड द सेंटर। और इसी तरह से अगर हम ये वाला पार्ट बना देते हैं और इसको यूं पॉलिश किया जाता है, अंदर की तरफ से ओपेक बना दिया जाता है, तो ये वाला सरफेस क्या बन जाएगा आपके पास? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, I hope the difference between the concave and convex mirror is clear to you. Okay, right. So let us now draw these again. Sometimes ये किस तरह से बने हुए होते हैं? अब देखो, ये तो क्लियर हो गया आपको, इस तरह से बना है, ठीक। ये आपका रिफ्लेक्टिंग ओपेक सरफेस इस साइड आ गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हियर। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस? दिस इज अ व्हिच मिरर? कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है। अब मैं अगर इस तरह से बना दूं, ठीक, और इसका ये सरफेस हमने पॉलिश कर दिया, ओपेक बना दिया, ठीक है, पॉलिश नहीं बोलेंगे इसको, हमने ये सरफेस इसका ओपेक बना दिया, ठीक है, और ये वाला सरफेस हमारा पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। तो अभी आप बताएंगे कि ये कौन सा मिरर है? यस, क्लियरली देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो सेंटर की तरफ है। अगर आप इसका स्फीयर कंप्लीट करते हो तो ये सेंटर की तरफ है, तो इसका मतलब अगेन दिस इज अ कॉनकेव मिरर। सो बोथ आर द एग्जांपल ऑफ कॉनकेव मिरर। ये इस डायरेक्शन में भी बना हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी बना हो सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर की तरफ है। अगर वो सेंटर की तरफ है तो इसका मतलब वो हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कॉन्वेक्स मिरर बनाए तो आपने यू बनाया, ठीक है, इसका पॉलिश सरफेस यू हो गया, इसका सेंटर बना लीजिए। अब इसका देखो, पॉलिश सरफेस इधर है, ये ओपेक सरफेस है, जहां पे ये लाइंस ड्रॉ की है ये ओपेक सरफेस है, मींस इसको यहां से पेंट कर दिया गया, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां लाई कर रहा है? अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर इधर है, ये इधर है, तो ये कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स मिरर बन गया, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यूं बना देते हो, ठीक, ये अंदर की तरफ हो गया, हमने इसको पॉलिश कर दिया, पेंटिंग कर दी, पेंट कर दी इसके ऊपर, तो ये वाला अगेन हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। आई होप the difference between convex mirror and the concave mirror is clear to you. Concave mirror means जिसमें जो reflecting surface है वो center की तरफ है, and convex mirror means जिसमें reflecting surface away from the center है. So these are the two types of spherical mirrors. Okay. Now let us discuss about the important terms related to the spherical mirrors. So for the time being I will make only one, which is the concave mirror. ठीक, तो this is the center, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओपेक सरफेस, और अंदर वाला हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो ये पॉइंट विच इज द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट. Now this point P is called pole, right? A line passing through the center of curvature on both sides, like this is x and x dash. This is called principal axis. Principal axis, right? यहाँ से अगर हम इसे नाम दे दें m and m dash, तो straight line drawn from this m dash is called aperture of mirror. अब aperture का मतलब क्या है? Aperture means the portion of the mirror which is exposed to the light. जिस पर लाइट पड़ रही है वो उसका जो सरफेस है, लीनियर सरफेस, उसे हम बोलेंगे aperture. So this m यहाँ से हमारा मिरर स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर हमारा मिरर एंड हो गया.
तो ये लीनियर डिस्टेंस mm डैश इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ मिरर, और मोर कन्वीनियंटली वी कैन से दैट दिस इज द लीनियर अपर्चर, इसे हम बोलेंगे लीनियर अपर्चर। ठीक है, अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें MC M डैश, तो दिस एंगल इज मेड, राइट, MC M डैश एंगल थीटा, इसे हम बोलेंगे इसका एंगुलर अपर्चर, एंगुलर अपर्चर, कि कितना एंगल वो अपर्चर बना रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो उसे हम बोलेंगे एंगुलर अपर्चर। सो आई होप दीज ऑल important terms related to it are clear to you. Now let us discuss about the focal length and the focus. Okay, see यहाँ पे PC distance क्या हो जाएगा, R, radius of curvature. ठीक है, so C is the center of curvature, P is the pole of the mirror which is the center of the mirror, right? X dash is the line passing through the center on either side of the mirror which is known as the principal axis. M dash is called the linear aperture, and MC M dash, this is called the angular aperture, right? So now next let's come to the focus and focal length of the mirror. ठीक है, हम दोनों, हमारे पास दो तरह के मिरर्स है, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, सो वी विल सेपरेटली डिस्कस इट. तो वी सेड दैट फोकस एंड फोकल लेंथ, focus and focal length of concave mirror, concave mirror. ठीक है, तो हमने ये बना लिया concave mirror C. यहां से इसका opaque surface, right? तो let us consider the rays are coming from this point. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास center of curvature C, this is the pole P, the ray falling parallel to it. In the junior classes, in the 8th class also you have discussed that जो rays parallel होती हैं principal axis के, that after reflection goes to the focus, focus पर जाकर meet करती हैं. ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी बनाएंगे. देखो कैसे हम स्टडी करेंगे, डायग्राम कैसे बनाएंगे. हमने रूल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? मीन्स जितने एंगल पर लाइट इंसिडेंट होगी मिरर पर, उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी. जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू फॉल कर रही है, इट इज फॉलिंग ओवर इट नॉर्मली. यू कैन सी हियर, देखो सेंटर से लाइन जो भी ज्वाइन करेगी, सेंटर से जो भी लाइन इस पर फॉल करेगी वो इसका रेडियस होगा, और रेडियस होगा मतलब वो उसका परपेंडिकुलर होगा. सर्कल में कोई भी लाइन जो सेंटर से जाती है वो उस पॉइंट पर उसका परपेंडिकुलर होता है अलोंग द रेडियस. तो परपेंडिकुलर होना मतलब ये रे जो जा रही है वो नॉर्मल इंसिडेंस में जा रही है. ठीक है, हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था नॉर्मल इंसिडेंस का केस, कि जब एक रे नॉर्मली फॉल करती है, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ, ये एंगल आई कितना हो गया, 0. एंगल आई अगर 0 हो गया तो एंगल आर भी 0 हो जाएगा, तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ. ठीक है, लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड फॉर द नॉर्मल इंसिडेंस द रे रिट्रेसेस इट्स पाथ. तो जो रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती हुई मिरर पर फॉल करेगी, दैट विल बी द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस. सो इट विल रिट्रेस बैकवर्ड, ये वापस आ जाएगी. ठीक है, अब बात करते हैं जो रे पैरेलल होगी वो फोकस में से पास करेगी. वी नो दैट, है ना, हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है ये चीज कि रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंसेज पास थ्रू द फोकस. तो लेट अस ड्रॉ कि ये कैसे मूव करेगी. देखो कैसे ड्रॉ करने हैं इनके रे डायग्राम. जिस पॉइंट पर ये फॉल की है उस पॉइंट पर हम बना लेंगे एक टेंजेंट. ठीक है, टेंजेंट समझ रहे हो, अ लाइन एट दैट पॉइंट. वहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री का. इस लाइन का परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर 90 डिग्री. तो ये एंगल जो होगा, दिस एंगल विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, सपोज 30 डिग्री है, तो यहां से जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो दैट शुड ऑल्सो गो टू द एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज एंगल आर. तो यहां से इसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी यू. ठीक है, इस पॉइंट पर आकर मीट कर गई, राइट? सिमिलरली ये रे जब यहां पर फॉल की, यहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया.
टेंजेंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, जिस एंगल पर ये इंसिडेंस है उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट होती हुई इससे पॉइंट से पास कर जाएगी। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ये ऐसा पॉइंट जिस पर ये तीनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ मीट की हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर क्योंकि तीनों पैरेलल रेज हैं तो ये पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर, राइट। और ये जो डिस्टेंस होगा FP, दिस इज नोन एज फोकल लेंथ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो फोकल लेंथ, फोकस क्या हुआ, फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर is the point at which all the parallel rays after reflection from the mirror meet, ठीक है, that is the point at which all the parallel rays after reflection from the mirror meet। सारी parallel rays reflection के बाद जिस point पर meet करेंगी that is known as the focus। और ये distance focus और pole के बीच का distance उसे हम बोलेंगे focal length। So I hope आपको focus of concave mirror is clear। Now let us discuss about the focal length और focus of convex mirror। देखो कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से हम डिस्कस करेंगे, यहां हम लिख देते हैं दिस इज नोन एज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हुआ हमारा कॉन्वेक्स मिरर, इसमें सेंटर से अवे, देखो सेंटर इधर है, ये वाला जो होगा हमारा ओपेक सरफेस होगा अंदर वाला, और सेंटर से अवे वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो एक रे जब इस पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। तो नॉर्मल इंसिडेंस होगी तो ये रिफ्लेक्ट बैक। ओके, एक रे जो यहां इंसिडेंट हुई पैरेलल, दूसरी रे हमने ले ली यहां पर पैरेलल, ठीक है। बना लीजिए डायग्राम, यहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां पर इसका हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल किसका होगा, लाइन का नहीं होगा, नॉर्मल इस टेंजेंट का होगा। ये जो टेंजेंट है हमारे पास, इस टेंजेंट का नॉर्मल होगा। कैसे देखेंगे, इस पॉइंट पे हमने यूं लाइन ड्रॉ की टेंजेंट, और इसका नॉर्मल देखना है, तो रे जो जाएगी वो यूं जाएगी। इससे अगर ये एंगल I है तो ये एंगल होगा एंगल R, तो इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, ये जा रही है बाहर की तरफ, रिफ्लेक्ट लाइक दिस। सिमिलरली इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये यूं रिफ्लेक्ट बैक होगी इस तरह से, तो इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये रेज को डाइवर्ज कर रहा है। अब यहां पर क्या है, ये रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, ये एक दूसरे से दूर जा रही है, फैल रही है बाहर की तरफ, ठीक है, बट दे अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। इसका मतलब जो इसका फोकस होगा, उसका फोकस क्या होगा, ये पॉइंट होगा F। पर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं फोकस, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज द पॉइंट फ्रॉम विच all the rays appears to diverge, जहां से वो रेस डाइवर्ज होती हुई दिख रही हैं। ऑल द पैरेलल रेस हम बात करेंगे, जब हम फोकस की बात कर रहे हैं तो हम पैरेलल रेस की बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट जो होगा दैट विल बी द फोकस, एंड दिस PF इज नोन एज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। सो आई होप दिस इज क्लियर कि जो फोकस होगा किसका, कॉन्केव मिरर का, दैट विल बी द एक्चुअल पॉइंट जहां पर वो मीट करेगा, और कॉन्वेक्स का होगा जहां पर दे विल अपीयर टू डाइवर्ज, ठीक है। तो यहां तक हो गया हमारे पास फोकल लेंथ एंड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। देखो बेसिकली द टू टाइप्स ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड, two types of images are formed, two
टाइप्स ऑफ इमेजेस। एक होती है रियल इमेज एंड दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, रियल इमेज क्या है? द इमेज विच इज फॉर्म्ड, इमेज विच इज फॉर्म्ड when two or more rays actually meet at a point, ठीक है, जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रियल इमेज क्या होगी? रियल इमेज वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर नंबर ऑफ रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर एक्चुअली मीट करेंगे, ठीक है। एंड वर्चुअल इमेज, द पॉइंट फ्रॉम विच द रेज appear to come from after रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे अभी हम फोकस की बात कर रहे थे, हम रे डायग्राम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे हमने कहा कि हमारे पास जो है वो कॉनकेव मिरर है, सपोज ये वाला, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। तो इसमें जो रेज आएंगी वो एक्चुअली में मीट कर रही है ना रिफ्लेक्शन पे किसी पॉइंट पर। तो इस समय जो फोकस पर इमेज बन रही है वो उसकी रियल इमेज बन रही है, ठीक है, क्योंकि दीज रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, राइट। और अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर में क्या केस था? जो रेज थी दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, वो तो डाइवर्ज हो रही है, पीछे की तरफ जा रही है ऐसे, ठीक है ना। तो दे अपीयर टू मीट इस पॉइंट पर, और हम कह सकते हैं दे अपीयर टू कम फ्रॉम दैट पॉइंट। तो इस केस में ये जो इमेज बनी है दैट इज नोन एज द वर्चुअल इमेज। आई होप ये क्लियर हो गया आपको कि रियल इमेज क्या है। रियल इमेज जहां पर इमेज जिस पॉइंट पर एक्चुअली रेज मीट करती हैं उस पॉइंट को हम उसकी बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है। वहां पर जो इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी रियल इमेज, और जहां पर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दैट इज नोन एज द वर्चुअल इमेज, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ द मिरर्स। नेचर ऑफ मिरर्स देखो, जैसे कि अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉनकेव मिरर के अंदर रियल इमेजेस बनती हैं, ठीक है। एक एक्सेप्शनल केस होते हैं ऑलवेज, बट इन जनरल कॉनकेव मिरर क्या है? देखो, कॉनकेव मिरर में अगर हम रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं तो ये क्या कर रहा है? रेस को, ये रेस को यूं एक पॉइंट पर कन्वर्ज करवा रहा है ना, एक पॉइंट पर आकर मीट कर रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था व्हेन द रेज comes to meet at point that is known as convergent rays, right? convergent rays। तो ये मिरर क्योंकि इन रेज को एक पॉइंट पर मीट करवा रहा है इसलिए हम इस मिरर को बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो अगर इसके नेचर की बात हो तो कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, ठीक। सिमिलरली अगर हम कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या था? जब रेज इसके ऊपर फॉल कर रही थी तो ये क्या कर रहा है? देखो, इसमें ये यूं डाइवर्ज हो रही है बाहर की तरफ, राइट, बाहर की तरफ। तो दे अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट। तो इसमें क्या हो रही है? ये डाइवर्ज हो रही है, राइट, ये डाइवर्ज हो रही है, बाहर की तरफ फैला रही है। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट है उसी डायरेक्शन में इसको बाहर की तरफ फैला रही है। एक पॉइंट से बाहर की तरफ जा रही है, इस पॉइंट से बाहर की तरफ जा रही है। इसलिए जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है दैट इज द डाइवर्जिंग मिरर, इसको हम नाम देंगे डाइवर्जिंग मिरर। सो आई होप नेचर ऑफ मिरर्स इज क्लियर टू यू, ठीक है। कॉनकेव इज अ कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज रेज एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट और वो कन्वर्ज कर रहा है रेज को, एंड द कॉन्वेक्स इज अ डाइवर्जिंग मिरर क्योंकि वो फैला रहा है रेज को, राइट। सो यहां तक हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस फॉर द मिरर्स। क्या होंगी साइन कन्वेंशंस फॉर द मिरर्स?
देखो बना लेते हैं वापस से। तो ये हो गया हमारा यस कॉनकेव मिरर। ठीक है, पहली साइन कन्वेंशन क्या है? ऑल दी डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल से लिए जाएंगे जितने भी डिस्टेंसेस। ठीक है, मान लो यहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। तो ए से ये डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, सेकेंड distances measured in the direction of incident light is taken as positive। ठीक है, इंसिडेंट लाइट, अब जब लाइट इस पर फॉल करेगी इस डायरेक्शन में, तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस u हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, ऑल डिस्टेंसेस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक, अगर आपके पास सपोज कॉनकेव मिरर यू बनाया आपने इधर, ठीक है ना, अब ऑब्जेक्ट इधर पड़ा होगा, ये कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट इधर पड़ा है, तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस लाइट होगी। तो उस केस में ये वाला डिस्टेंस जो होगा u इधर से, वो हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बेसिकली जब हम कॉनकेव मिरर्स की बात करेंगे, इन दैट केस डिस्टेंस u इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव, क्योंकि ये इस एक्सिस से इधर की तरफ लाई कर रहा है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस लाइट। ठीक, फिर एंड वाइस वर्सा, अपोजिट टू द डायरेक्शन जो होंगी वो हम नेगेटिव लेंगे। ऑल द हाइट्स मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। तो थर्ड हो गया ऑल दी heights measured above the principal axis are measured as positive and vice versa। तो जो भी हाइट्स हम ऊपर की तरफ लेंगे, लेट दिस हाइट इज h1, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, सपोज ये कहीं पर इमेज बन रही है, और जो हाइट्स नीचे की तरफ लेंगे दैट इज टेकन टू बी नेगेटिव। हाइट्स मेजर अपवर्ड टेकन पॉजिटिव, हाइट मेजर डाउनवर्ड टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक। और भी है, लाइक जैसे हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमें हमेशा इधर ही रखना है सो दैट कंफ्यूजन ना हो। 10 तक हम ये ऐसे डिस्कस करते हैं। तो हम बेसिकली जो कॉनकेव मिरर यूज करने वाले हैं सारे रे डायग्राम से, हम भी ये वाला ही यूज करेंगे, ये वाला रेयरली यूज होगा। ठीक है, बट ये साइन कन्वेंशंस को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑल डिस्टेंसेस टू बी मेजर्ड, आपने 3 बेसिक रूल्स ध्यान रखने हैं। ऑल डिस्टेंसेस टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, डिस्टेंसेस टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक, इधर वाले नेगेटिव, राइट। और थर्ड क्या है, हाइट्स टेकन अबव आर टेकन एज पॉजिटिव एंड हाइट्स टेकन बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है जी, नाउ लेट अस डिस्कस द रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम फॉर्म करने के लिए जो 3 बेसिक रेज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो नेम ऑफ द हेडिंग इज रूल्स फॉर ट्रेसिंग द इमेज। Rules for tracing the image. Rules for tracing the image. First ray. The rays parallel to principal axis. Principal axis pass through the focus after reflection from the mirror। ठीक है, जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस में से पास कर रही है और वो पैरेलल रेस है, तो वो कहां से पास करेंगी? फोकस में से पास करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ठीक है, हम कॉनकेव के लिए बना रहे हैं, कॉन्वेक्स के लिए अपीयर टू हो जाएगा, बस दिस इज द डिफरेंस। तो जो पैरेलल रेस होंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से पास करेंगे। ठीक है, पहली रे, राइट।
नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकंड रे. सेकंड क्या है? द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो सेकंड इज द रे passing through the center of curvature, center of curvature C will retrace its path, ठीक है. जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, ठीक है. तो मैंने आपको बताया था जो भी रे सेंटर से पास करेगी दैट विल बी अलोंग द रेडियस, और वो उस सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंस होगी. तो नॉर्मल इंसिडेंस का केस बना तो वो रिट्रेस कर जाएगी अपने पाथ को, ठीक है. तो पहला क्या था? रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस. सेकंड क्या हो गया? द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी विल रिट्रेस इट्स पाथ, ठीक है. थर्ड हो गया जो रे फोकस में से आ रही है, ठीक है. थर्ड हो गया रे पासिंग थ्रू द फोकस become parallel to the principal axis after reflection from mirror, ठीक है. जो रे फोकस में से पास कर रही है, ठीक है, बना देते हैं इसको. जो रे फोकस में से पास करती हुई जा रही है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली हो गई, जो फोकस में से पास कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. 3 रूल्स थे. जो रे पैरेलल आ रही है वो फोकस में से पास करेगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी किसी भी डायरेक्शन में वो रिट्रेस करेगी, एंड द थर्ड वन इज जो रे फोकस में से पास कर रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेचर, फोकल लेंथ, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द spherical mirrors. In my next video, we will discuss about the ray diagram formation for these two mirrors. So do watching my channel for the next videos. Thank you and have a nice day.